Welcome to today's science class. So, our today's topic is exploring substances, acid, base and neutral. This chapter belongs to class 7th curiosity book, that is new NCERT. So students, what are acids? एसिड्स क्या होता है? आप बहुत सारी चीजें टेस्ट करते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, यूज करते हैं, तो उनसे हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे पहचानते हैं कि वो एसिड है या बेस है? तो एसिड जो हमें टेस्ट में खट्टा लगता है, लाइक लेमन, लाइक मैंगो, लाइक मैनी अदर थिंग, एंड बेसिक वो होते हैं वो हमें कोई सच टेस्ट नहीं लगता, दे आर सोपी इन टच करने पर सोप जैसा फील होता है, और जो एसिड्स होते हैं, एसिड हमें खट्टे लगते हैं, और इनका अगर पीएच लेवल की बात करें, पीएच लेवल 7 से कम होता है, मीन 1 से या फिर 0 से 7 तक पीएच होता है। पीएच क्या होता है? पीएच होता है हाइड्रोजन आयंस, मीन फिजिकल प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो किस सब्सटेंस में कितने H+ आयंस हैं। आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो एसिड्स हैं उनका पीएच 0 से 7 तक होता है, या फिर अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूं तो इट कैन बी 6.9, एंड बेसिस का जो पीएच होता है वो फ्रॉम 7 to 14 होता है, 7.1 to 14 होता है। अगर न्यूट्रल की बात करूं तो इसका पीएच होता है 7। अब 7 पीएच किसका होता है? हमने एसिड्स का देख लिया, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। बेसिस का हमने देख लिया कि उनका भी एक डिफरेंट टेस्ट होता है। न्यूट्रल का क्या टेस्ट होता है? न्यूट्रल आर टोटली टेस्टलेस, ओके, टेस्टलेस होते हैं न्यूट्रल एकदम। एसिड्स हमारे आसपास हमें मिलते हैं, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी बॉडी में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कोई बताएगा? यस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और वो क्या काम करता है? वो हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है, ओके। अब इन एसिड, बेसिस और न्यूट्रल को हम पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं, स्पेसिफाई करती हैं व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस एंड व्हिच इज न्यूट्रल। अब इंडिकेटर्स एक होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी बेस है। जस्ट बाय स्मेलिंग, जस्ट बाय ऑर्डर, मीन्स उसको स्मेल करके हम बता सकते हैं कि कौन सी एसिड है, कौन सी बेस है। तो वो होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और बाकी इंडिकेटर्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, कुछ पेपर्स होते हैं रेड और ब्लू कलर के, वो लाइकेन प्लांट से बनते हैं। लाइकेन एक प्लांट। तो हम बात करते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। ये जब हम इसको टर्मरिक के साथ बेस ऐड होता है, इट विल गिव रेड कलर। बेस ऐड होगा तो ये क्या देगी? हमें रेड कलर देगा। जैसे कि आपने देखा है कोई कपड़ा जिस पे हल्दी लग जाती है, अगर उस पर हम सोप अप्लाई करते हैं या फिर हम उस पर वॉशिंग पाउडर अप्लाई करते हैं, तो हमें रेड कलर के कुछ स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं और रेड कलर शो होने लगता है। अब सेकंड हमारा इंडिकेटर हम बात करेंगे लिटमस पेपर की, जो कि वेल नोन इंडिकेटर है। ये ब्लू और रेड कलर के कुछ पेपर्स होते हैं, पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, जो कि कलर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर की बात करूं, तो अगर एसिड होगा, अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डिप कर रहे हैं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू रेड वन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में। अगर इसका उल्टा करूं मैं, अगर रेड लिटमस पेपर है और मैं इसको बेस में डिप कर रही हूं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस पेपर। अब एसिड में, अगर एसिड में रेड लिटमस पेपर डालें तो क्या होगा? तो कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल एज इट इज लाइक ब्लू। अगर हम रेड लिटमस पेपर को, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालें तो क्या होगा? तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको याद रखने का तरीका है, ए के बाद क्या आता है? बी। तो एसिड में ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड, और बेस में, बी फॉर बेस में रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू। ये आप याद रखेंगे, ओके। और भी कई सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि चाइना रोज।
चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी क्या एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है। और चाइना रोज की अगर मैं बात करूं तो चाइना रोज में अगर हम एसिड डालते हैं, चाइना रोज का मरून सा कलर होता है, अगर हम उसमें एसिड डालते हैं इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर, और अगर बेस डालते हैं इट विल कन्वर्टेड इनटू डार्क रेड कलर। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, अगर चाइना रोज का जो रोज वाटर होता है या फिर एक्सट्रैक्ट होता है उसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा, और बेस डालेंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा। तो हमारे इंडिकेटर सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल के बारे में। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। न्यूट्रल मतलब जिसका pH 7 हो, जिसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट ना हो, जो किसी कलर को किसी इंडिकेटर के साथ कोई दूसरा कलर चेंज ना करे, दीज आर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का pH कितना होगा? 7। अब इसमें न्यूट्रल क्या होता है? अगर हम एसिड प्लस बेस दोनों को मिला दें इक्वल अमाउंट, इट विल कन्वर्ट इनटू, इट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? दिस रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है? जैसे आपको एक अगर मैं वेल नोन एग्जांपल दूं तो हमें कभी आंट बाइट कर जाती है, आंट बाइट की होगी आप लोगों को सबको कभी ना कभी। तो जब आंट बाइट करती है वो हमें हमारी बॉडी में कुछ एसिड इंजेक्ट करती है। वो एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। आंट कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जब हमारी बॉडी में जाता है तो आपने देखा होगा घर के जो हमारे बड़े लोग हैं तुरंत आकर के उस पर साबुन रब करते हैं, सोप रब करते हैं। सोप इज अ काइंड ऑफ बेस, सोप इज एन एग्जांपल ऑफ बेस। बेस वो रब करते हैं तो कुछ देर बाद हमारी जलन, हमारी स्वेलिंग कम हो जाती है। रीजन क्या है? एसिड हमारी बॉडी में आंट ने इंजेक्ट किया, बेस हमने खुद से अप्लाई कर लिया, इट विल बिकम न्यूट्रल। दिस प्रोसेस, दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल, एक वेल नोन एग्जांपल और मैं बताऊंगी। जैसे एसिडिटी होती है, एसिडिटी मतलब हमारे स्टमक में एसिड का रिलीज हो जाना, HCl का रिलीज हो जाना। जब हम एंटासिड लेते हैं लाइक इनो, इनो एक गुड एंटासिड है, उसको लिया जाता है। इनो में कुछ बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, हमारा जो बॉडी का स्टमक का जो एनवायरमेंट है इट विल गेट न्यूट्रल एंड दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो सॉइल में फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। फर्टिलाइजर्स एसिडिक होते हैं बहुत सारे, और तो उसमें हम चूना डालते हैं। चूना मतलब लाइम, लाइम यूज करते हैं। लाइम इज अ बेस, तो इट विल गेट न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्लियर करते हैं और शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब हम देखेंगे इसमें कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है जो आपकी बुक में दिया गया है। सबसे पहले मैं लेमन की बात करती हूँ। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, याद रखेंगे सब लोग। लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। और विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, मिल्क में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। और हमारी जो आंट होती है वो रिलीज करती है फॉर्मिक एसिड। तो आई होप आपको ये सारे एसिड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकती हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई है या आपको लग रहा है बुक से स्किप हो गई है तो आप मुझे बता सकते हैं, देन मैं दूसरी वीडियो में आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगी। Okay, so thank you very much students. Stay focused and stay tuned with me and stay curious always. Thank you.